हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रैक्टिस मॉक पे एक IBPS PO प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट लाइव था, जो कि अभी जिसका सॉल्यूशन आउट हो गया है, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे एनालिसिस आप लोग इसमें देखोगे तो इसमें रैंक 1576 रही है आउट ऑफ 22,000 समथिंग स्टूडेंट्स ने ये मॉक लगाया। इसमें जो मेरा स्कोर है दैट इज़ 71.25 है और परसेंटेज जो है 92.87 है और एक्यूरेसी 91.3 है। तो ये ओवरऑल ये मॉक अच्छा गया है, ठीक है। इसमें अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो इसमें हमारे रीजनिंग में स्कोर है 32, इंग्लिश में 15.25 और क्वांट्स में 23.99, मतलब अप्रॉक्स 24। अगर परसेंटेज की बात करें तो रीजनिंग में 84.9 है, इंग्लिश में 72.2 है और क्वांट्स में 96.1 है। मतलब क्वांट्स में भी इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर है, ठीक है। रीजनिंग में और भी इंक्रीज़ किया जा सकता था और इंग्लिश में भी, लेकिन ओवरऑल अच्छा है। सबसे पहले जो है हमारा रीजनिंग का आता है। रीजनिंग के मैंने एक तो ब्लड रिलेशन स्किप करा था, उसके अलावा ये वाले क्वेश्चंस रह गए थे क्योंकि मैं ये लास्ट में करती हूँ। उसके अलावा एक ये लास्ट में एक और पजल थी, ये भी बची हुई थी 3 नंबर वाली। उसके अलावा हमारे सिलोगिज़म्स आए थे जो कि मैंने कर लिए थे। सिलोगिज़म की इसमें 4-5 क्वेश्चन दे रखे थे, 4 थे। उसके बाद ये 7% वाली एक पजल थी, इसमें क्या क्या दे रखा था। 7% थी, लीनियर रो में बैठे थे, 3 तो वेस्ट में देख रहे थे, बाकी ईस्ट में देख रहे थे। इसमें टाइम लगा 144 सेकेंड। उसके अलावा बात करें तो फिर हमारी इनइक्वलिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन थे। देन हमारे हैं ये 7% दे रखे हैं, मंडे टू संडे कहीं जाते हैं, ऐसा ही कुछ है। हाँ, थिएटर जाते हैं और इसमें वेरिएबल नहीं है, इसमें नाम ही एक जैसे तो दे रखे थे कंफ्यूज करने के लिए। उसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन था, इसमें बोल रखा था कि सीरीज़ में लगाना है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में, उसके बाद बताना है कौन सा सेम पोजीशन पे है। फिर हमारा आता है एक और पज़ल, इसमें बोल रखा है 10% है, एक रेक्टेंगल पेंटागन है, उसमें 5 कॉर्नर पे बैठे हैं, 5 साइड पे बैठे हैं। तो उस हिसाब से इनको बताना था। वेरिएबल तो कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ ये बता रखा है कि हर एक पर्सन सेंटर में देख रहा है और डिस्टेंस सेम है, मतलब जैसा नॉर्मल क्वेश्चन होता है वैसा है। फिर एक और पजल आती है हमारी, इसमें दे रखे हैं 10% दे रखे हैं, 2 स्टेक दे रखे हैं ए और बी। ए वेस्ट में है बी के, और 5 जो है हमारे फ्लोर्स हो जाएंगे, या फिर फ्लोर्स ही होंगे ना, बॉक्सेस हो जाएंगे। तो इस हिसाब से इसको अरेंज करना था। देन इंग्लिश आते हैं, इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। क्या रॉन्ग हुए हैं सबसे पहले वही देखते हैं। क्लोजटेस के क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, एक क्वेश्चन क्लोजटेस का रॉन्ग हुआ है, फिर एक ये वाला रॉन्ग हुआ है। क्या करना था इसमें, मिस स्पेल्ड वाला क्वेश्चन। इसमें मिस स्पेल्ड में शिरोडेड की स्पेलिंग गलत थी, मैंने क्या मार्क किया था, मार्क ही नहीं किया क्या, कैसे पता चलेगा इसमें मैंने क्या मार्क किया है। डोंट नो गाइस, मैंने क्या मार्क किया मुझे याद भी नहीं है। शायद मैंने बूस्ट मार्क किया था इसका, मुझे लगा ये वो दूसरे वाला बूस्ट रहेगा इसमें, वो जो एनर्जी की तरीके से हम यूज़ करते हैं, जैसे बढ़ावा देने के लिए, वो वाला बूस्ट। बाकी और क्या क्वेश्चन गलत है, कि ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, इसमें तो अरेंज करके देखना पड़ेगा। फिर हमारे आरसी का एक क्वेश्चन, आरसी के इतने क्वेश्चन रॉन्ग, आरसी के सारे वर्ड वाले क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, और एक ये वाला। तो इसमें जो है श्रिंकिंग का मतलब बताना था, एंटोनियम बताना था, शायद मैंने सिनोनियम बता दिया होगा। श्रिंक, एक्सपैंड, श्रिंक सिकुड़ना होता है। हाँ, मैंने पता नहीं कैसे मार्क कर दिया गाइस, उल्टा मार्क कर रखा है मैंने, शायद सिनोनियम समझ के मार्क किया होगा। यहाँ पे इसमें तो मुझे कन्फ्यूज़न ही था, बट फिर भी मैंने ये मार्क कर दिया। इसमें ग्रुप्स आना था, फ्लीट्स का मतलब यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ रोबोट्स, ठीक है। देन बात करें तो नॉर्मल सा ही क्वेश्चन पेपर था, जैसा हमारा होता है, देख सकते हो आप लोग किस टाइप के क्वेश्चंस थे। IBPS PO में तो 30 क्वेश्चन होते हैं, तो सारे के सारे इतना टाइम हमारे पास होता है कि हम सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें इंग्लिश में, तो टाइमिंग की दिक्कत नहीं होती, सिर्फ हमें एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। फिर क्वांट्स की बात करें तो आप लोग क्वांट्स में देख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करी थी मैंने, और मैंने 28 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे इसमें क्वांट्स में, क्योंकि लेवल सही आया तो नॉर्मल सा था, जैसा मतलब मॉडरेट बोल, ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। इस वाली DI में क्या दे रखा था, मेल फीमेल दे रखे हैं, 3 तो यूनिवर्सिटी दे रखी हैं, JNU, DU, AMU, और ये बार बार JRF यूज़ कर रहा था ना, तो उसमें बहुत कन्फ्यूज़न सा हो रहा था।
ये JRF को हमें इग्नोर ही करना था, सिर्फ ये 3 यूनिवर्सिटी देखनी थी और मेल और फीमेल देखने थे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा हो रहा था ये। बाकी वैल्यूज़ वगैरह निकल गई थी, इतना मुश्किल नहीं था ये। फिर हमारी मिसिंग सीरीज़ आती हैं। मिसिंग सीरीज़ के बाद ये बीच में सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं, ये मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चन किए थे। अर्थमेटिक मैं लास्ट में ही करती हूँ, पहले हमारी सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी दे रखा हो, मतलब मिसलेनियस क्वेश्चन करके स्पीड मैथ के, उसके बाद फिर DI पे जाती हूँ। DI के बाद अर्थमेटिक पे सीरीज़ मेरी यही रहती है सभी मॉक टेस्ट में, मैं चेंज नहीं करती हूँ। उसके बाद ये वाले दे रखे थे अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन। अप्रॉक्सीमेशन के 4-5 क्वेश्चन होंगे, हाँ 5 ही क्वेश्चन है, ये भी मैंने स्टार्टिंग में ही करे थे। फिर हमारी ये वाली DI आ जाती है। इस वाली DI को मैंने स्किप करा था, देख सकते हो आप लोग। इस वाले क्वेश्चन को मैंने ट्राई किया था बट आंसर नहीं निकला, तो मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ गई थी। इस वाले क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा टाइम लगाया नहीं, 19 मिनट लगाए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो मैंने सोचा इससे अच्छा मैं अर्थमेटिक कर लेती हूँ, तो फिर मैं अर्थमेटिक पे चली गई थी। तो और वही बेनिफिशियल भी रहा। अगर आपको किसी भी DI के क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी दिख रहे हैं या फिर ऐसा लग रहा है ये ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएंगे, तो उनको स्किप करके अर्थमेटिक के क्वेश्चन करना बेनिफिशियल रहता है गाइस। तो वो चीज़ हमें आनी चाहिए। मैं खुद भी ऐसा बहुत कम कर पाती हूँ, मेरी सोच ये होती है कि मैं DI कंप्लीट कर लूँ, लेकिन कई बार हमें चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना आना चाहिए, तभी हमारा मॉक टेस्ट अच्छा जाता है। इसमें उसके बाद बात करें तो ये एक और DI है। ये वाली DI मुझे थोड़ी सी ईजी लगी थी। इसमें दे रखे हैं नंबर ऑफ़ बॉयज़ दे रखे हैं, फिर परसेंटेज दे रखी है गर्ल्स की, तो बाकी की जो परसेंटेज बचेगी वो बॉयज़ की होगी, तो उस हिसाब से हम गर्ल्स भी निकालेंगे और टोटल भी निकालेंगे। फिर उस हिसाब से क्वेश्चंस करा रहा था, और क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी नहीं थे इसके क्वेश्चन, इसके मतलब नॉर्मल से ही थे, इसीलिए ये जल्दी हो गई थी। ठीक है गाइस, इसमें क्या कुछ रहा है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, मैंने जल्दी शेयर करने की कोशिश करी है। और मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि अभी जो फ़िलहाल कौन सा मॉक टेस्ट लाइव है, ये वाला SBI क्लर्क प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट लाइव है 2026। ये 16 अगस्त रात 12 बजे तक ये लाइव रहेगा। प्रैक्टिस मॉक पे या आप लोग लगा लेना। गाइडली पे भी अभी लाइव है, मुझे नहीं पता कौन सा लाइव है, आई थिंक IBPS PO का ही लाइव होगा। गाइडली पे तो शायद ना भी हो, ऑलिव बोर्ड पे पक्का लाइव है, ऑलिव बोर्ड पे आप लोग चेक कर लेना और प्रैक्टिस मॉक पर लगा लेना। उसके अलावा आप लोग जितने भी लाइव मॉक टेस्ट है वो लगाते रहो, जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म का पेड है वो भी आप लगाते रहो, क्योंकि इस टाइम पे मॉक टेस्ट हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आप लोग डेली मॉक टेस्ट लगाओ, अच्छे से अपनी तैयारी करो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी।